दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए लेकर आ चुका हूं गणित मैथमेटिक्स का एक ऐसा पेपर जो कि आपके एग्जाम 27 मार्च में ऐसा के ऐसे आने वाला है। ठीक है, अगर आप अपने एग्जाम में 80 में से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, यानी कि 70+ नंबर लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। और आपका जो समय रहने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का। तो चलिए देखते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका खंड ए सेक्शन ए में बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन किस प्रकार से आपका रहने वाला है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, संख्याओं 96 और 404 का एच शेप होगा। यहाँ पर आपको एच शेप निकालना है इसका। ठीक है, तो इसका एच शेप क्या हो जाएगा, हमारे पास में इतना सोल्व करने का टाइम नहीं है, तो यहाँ पर मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका एच शेप हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। जो हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन आने वाला है, यदि बहुलक px बराबर x² - 2x - 15 के शून्यक a व b हो तो ab का मान होगा। तो ab का मान कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, 2 3 4 5 6 का औसत माध्य होगा। तो माध्य तो आपको निकालना आता ही होगा। माध्य क्या हो जाएगा इसका माध्य हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4, जो बीच की संख्या होती है ना वही माध्य होता है। यहाँ पर 4 ही है माध्य। ओके, सी बिल्कुल सी है। माध्य बहुत सिंपल है, जो बीच में संख्या है वह माध्य होता है। फिर से बता देता हूँ, इसको कट करना है, फिर इसको कट करना है, इसको कट करना है, बीच में जो संख्या आ गई वह माध्य हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, यदि 2x + y = 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन में जो 4 दिया गया है उसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, 2 और 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवें क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो समांतर श्रेणी का हमारे पास में आ चुका है। यदि एपी समांतर श्रेणी का पद प्रथम पद 6 है और सार्वंतर 3 हो तो एपी होगी। तो एपी कितनी होगी, तो इसको सोल्व जब आप करोगे क्वेश्चन नंबर 5 को, जो इसका जो आंसर आएगा 6 9 12 और 15, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। तो समरूपता की कसौटी कौन सी नहीं है, इसमें देखो नहीं आ गया है ना, कसौटी नहीं आ गया है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर जो 6 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कोण भुजा कोण। कोण भुजा कोण इसकी कसौटी नहीं है, बाकी वो तीनों कसौटी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर जो अगला आपका दिया गया है 7वां क्वेश्चन, बिंदु ए 4 0 तथा बी 0 4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु के लिए आपको एक सूत्र होता है, वो सूत्र से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर आएगा, आप निकाल कर जरूर देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो अगला आपका दिया गया है, एंगल त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है तथा कोस ए 3/5 हो तो साइन ए का मान होगा। तो साइन ए का मान कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारे पास में दिया गया है इसका आंसर होगा 4/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हमारे पास में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। मीनार की जो छाया है उसके ऊंचाई के बराबर हो तो उन्नयन कोण कितना होगा, कितना होने वाला है उन्नयन कोण। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का 45 डिग्री बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारे पास में 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वर्ग अंतराल 10 25 का वर्ग चिन्ह है। तो 10 25 का वर्ग चिन्ह कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 17.5 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपका दिया गया है 11वां क्वेश्चन, 1 मिनट, किसी वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती है। तो रेखाएं कौन सी होती है, आपकी समांतर रेखाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका दिया गया है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, एक वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है। तो प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान कितना होता है, क्वेश्चन नंबर जो 13वां उसका मान होता है 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है। तो 6 से जो बड़ा अंक आएगा उसकी प्रायिकता क्या है, 0 है, क्योंकि पासे को उछालते हैं तो 6 से बड़ा अंक, देखो इसको ध्यान से समझो, पासे में 6 ही अंक होते हैं, तो 6 अंक से बड़ा अंक आएगा ही कहाँ पर, पासे में कुल 6 अंक होते हैं, तो 6 अंक से बड़ा अंक आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर 0 सीधा सीधा इसका उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद है।
तो इसका 11वां पद, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आने वाला है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो अगला आपका रहने वाला है, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आपका रहने वाला है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान आपके समांतर श्रेणी आने वाली है, ऐसा कुछ आपका आने वाला है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको बता देता हूँ, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, इसका होता है n/2 माइनस का CF बटा F और गुणा में H, ये इसका सूत्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं अब, और अगला दिया गया है, उस प्रेक्षण का नाम मान जिनकी बारंबारता सबसे अधिक होती है कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताएंगे। वो कहलाता है आपका मोड। ठीक है, मोड आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान होगा। तो घड़ी की मिनट की सुई है ना, 1 मिनट में कितना कोण रचती है वो, द वैल्यू ऑफ द एंगल, तो 6 डिग्री का कोण लगाती है ना 1 मिनट में। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव घटना दी गई है, तो असंभव घटना की प्रायिकता तो 0 होती है हमेशा, वो संभव ही नहीं है तो 0 प्रायिकता हो जाएगी इसका। अगले ये लघित्रात्मक क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, और यहाँ पर बहुत ही सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। और इसकी PDF भी अगर आप देखना चाहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चनों का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना। और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद आप सभी का।